हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों के बीच एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइज उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के खरेई क्षेत्र की रहने वाली हूँ मैं, और मेरा गांव खरेई क्षेत्र ग्राम भटकोला है। खरेई क्षेत्र के मेरे ग्राम भटकोला में सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। दोस्तों आज इस भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक कार्य में मैं भी सपरिवार जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड जी और मेरा बेटा पहले ही चले गए हैं, वो सुबह भी गए थे फिर घर आए थोड़ी देर में। तो अब मैं और मेरी नीचे दीदी है जो सामने घर मेरी जेठानी जी, वो चल रहे हैं। और अभी गांव के भी आएंगे, लगभग कितने लोग आते हैं पता नहीं, देखते हैं वहाँ पे और देखती हूँ वहाँ पे क्या क्या होता है। आप लोगों को जाते हुए दिखाती हूँ। और इसका दरवाज़ा भी बंद कर दिया मैंने, और मैं नीचे से दीदी को भी बुला रही हूँ। और दोस्तों हमारा खाना पीना भी वहीं है। यहाँ पे ताला गेट लगा लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे दीदी भी आ चुकी है, हम दोनों बहनें जा रहे हैं। मैं अभी वहाँ जाके दिखाती हूँ आपको जो भी प्रोग्राम होंगे वहाँ पे। सब्सक्राइब करना, मेरी बहन का चैनल है और खूब ढेर सारा प्यार देना। आप लोगों के प्यार बहुत ज़रूरी है और इसी तरह प्यार बनाए रखें और खूब प्यार देना। थैंक यू। हम जा रहे हैं आज उद्घाटन में, उद्घाटन समारोह है। बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे गांव में हो रहा है और बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। और हमारे गांव में विधायक जी, प्रोग्रेस तरक्की हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। और मैं चाहती हूँ आप लोग का प्यार बने रहे ताकि हमारे गांव में और तरक्की और प्रोग्रेस होते रहे। थैंक धन्यवाद। यू। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों ये बनाया है भवन, देख सकते हैं आप लोग। और इसके पीछे टेंट लगा रखा है, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। खरेई के विभिन्न ग्रामों से पहुंचे हुए हमारे सभी सम्मानित यहाँ पर प्रबुद्ध जन जितने भी पहुंचे हैं सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। अध्यक्ष जी कहाँ गए? अध्यक्ष जी थोड़ा इधर पाओ। एक मिनट। यस यस आ गया। पहली बार देख रहा हूँ। तो गाइज आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे भी इस उद्घाटन समारोह में आने का अवसर मिला। और गाइज इतना सुंदर भवन बना रखा है सभी के सहयोग से। हमारे शिल्पकार सभा के जितने भी सम्मानित जन हैं, जो भी खरेई क्षेत्र के पूरे सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर ये बनाया है भवन, और बड़े अधिकारियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। ओम प्रकाश जी और तमाम यहाँ पर बैठे हुए हमारे मंच पे बैठे सभी सम्मानित कर किस किस का नाम लूं, और यहाँ पर बैठे हुए तमाम नौजवान साथी। और इसमें तो मुझे ज़्यादातर वो लोग लग रहे हैं, सुन रहा था वक्ताओं की बात कि खरेई का विकास नहीं हो रहा है। खरेई का विकास तो यहाँ बैठा है। खरेई का विकास तो ये नौजवान जो चेहरे मुझे दिख रहे हैं, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कहीं ना कहीं सरकारी कामों में है। एक बात सबसे कह देना चाहता हूँ, हमारे साथी लोग भी कह रहे थे
कि आज उत्तराखंड में नारा भी चल रहा है प्रवास और अप्रवास का कि अपने गांव की ओर आओ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था भारत के गांव संकीर्णता के, जड़ता के, सामंतवाद के, ब्राह्मणवाद के सबसे बड़े पोषक तत्व है, और जब तक इस देश का दलित अछूत वहां से निकल कर शहरों की ओर नहीं आएगा उसकी मुक्ति का रास्ता नहीं निकलेगा। और इसीलिए आप सब लोगों की मुक्ति का रास्ता, जब महाराष्ट्र बम्बई में हजारों तादाद में लोग आए, तो इसलिए जो पढ़ लिख करके बाहर जा रहे हैं उनको हताश निराश किसी तरह के अपने मन में पाप का बोध नहीं होना। समुद्र है तो हरिप्रसाद टमटा जी, खुशीराम जी, जयानंद भारती जी वो नदियां हैं, और जो अन्य लोगों ने उनको सहयोग दिया होगा वो गाड़ के दे रहे हैं। ये आप सबको सोचना चाहिए। 1913 में जिसकी घटना की ओर अभी संजय ने कहा भी था, डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका में पढ़ने के लिए गए हुए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। लाला लाजपत राय उसी साल में 1913 में डॉक्टर अंबेडकर को भी सभी मिलते हैं। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर उनके साथ नहीं चले क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के काम में चले थे, और वही 1913 में वही लाजपत राय इस धरती में भी आए थे। कुमाऊं की धरती में खुशीराम जी के पिता दादा श्री दौलत राम जी जो ठेके थे उन्होंने उनको बुलाया था। हमारे ग्राम समाज से आए हुए लोग, हमारी युवा पीढ़ी, महिला शक्ति और समस्त हमारे शिल्पकार समाज के लोग, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं स्मरण करना चाहूंगा हमारे संविधान निर्माता आदरणीय भारत रत्न श्री भीमराव अंबेडकर जी का। किसी कार्यक्रम में जाने से पहले मैं थोड़ा अध्ययन कर लेता हूं उस बारे में। तो मेरी प्रेरणा है हमारे अंबेडकर जी, जिनको मैं संज्ञा देता हूं कि वो भारत के अब्राहम लिंकन हैं। अब्राहम लिंकन ने, आपने देखा, दास प्रथा का अंत करा था, वैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे भारतीय समाज से छुआछूत और जाति प्रथा का अंत करने में उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। वो जन्मों जन्मों तक, जब तक हमारे आमा बूबू जो रहेंगे, याद करेंगे। आप जब पढ़ लिख लेते हैं, धनोपार्जन करते हैं, उसके बाद आप ऐसे सामुदायिक भवन अपने समाज के लिए निर्मित करते हैं। ये हमारे अंबेडकर जी की प्रेरणा है। और आज मैं याद करना चाहूँगा हमारे विद्वान शिक्षक श्री टमटा जी ने, यहाँ के जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं या हमारे समाज के जितने लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। मैं याद करना चाहूँगा हमारे स्वर्गीय पूर्व मंत्री राव प्रसाद टमटा जी को भी और अपने पिताजी को भी, कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो सड़कों के काम रहे हो, पूर्व में आप यहाँ देखेंगे असो तरमोलिया सेरा घाट तक सड़क चली गई। चाहे इधर अभी मैं देख रहा था, अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नैनी के लिए सड़क भी स्वीकृत हुई है। सिमशारी बेहर गांव के लिए सड़क भी अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को चली गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपके जो वन भूमि के मानक हैं वो शिथिल है। हमारा पूरा क्षेत्र जो है वन भूमि से आच्छादित है, तो कई बार विकास कार्यों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और इसी वर्ष में आपको बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे काफलीगैर महाविद्यालय भी खोलने जा रहे हैं। तो आपके बच्चों को बागेश्वर पढ़ने जाने की, अल्मोड़ा पढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस वर्ष आपका महाविद्यालय यहाँ पर खुल जाएगा। मैं माता जी का स्वास्थ्य खराब था, इसकी वजह से उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे आया हूँ। माता जी पिताजी दोनों ने अपने विधायक के कार्यकाल में, पिताजी के मंत्री के कार्यकाल में हमारे समाज के जितने भी विषय थे उनको पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाने का काम किया था। असमय रूप से हमारे पिताजी चले गए, पर जब समय आया तो विधानसभा में उन्होंने, आज माता जी भी हमेशा इस क्षेत्र के लिए चिंतित रहती हैं, करती रहती हैं, लगी रहती हैं। आज उनका आना नहीं हो पाया तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उनके प्रतिनिधि के तौर पे आपको जो आपने मांगे मेरे सामने रखी हुई है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इनको 100% पूरा करेंगे। और समतलीकरण और ये इसके लिए अपने धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के बारे में कहा, मैं माता जी तक इस अनुरोध को पहुँचाऊँगा और मांग को पूरा करने की पूरा कोशिश करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और इतने प्रबुद्ध जनों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ। धन्यवाद। पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद परम आदरणीय प्रदीप टमटा जी हैं। मैं सुभाष भाई से निवेदन करूंगा कि उनके सम्मान में एक अभिनंदन पत्र सभा की ओर से पढ़ा जाए। यहाँ पर परम आदरणीय श्री प्रदीप टमटा जी, पूर्व विधायक एवं सांसद
लोकसभा एवं राज्यसभा आपके द्वारा वर्ष 2022-23 में खरही क्षेत्र के शिल्पकार समाज की आवश्यकता को देखते हुए सामुदायिक भवन निर्माण हेतु धनराशि प्रदान की गई। 21 जनवरी 2024 को आपके कर कमलों से ही इस भवन की नींव रखी गई थी। आज 9 फरवरी 2025 को आपके कर कमलों से ही इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया जा रहा है। हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि क्षेत्र में शिल्पकार समाज का पहला सामुदायिक भवन आज बनकर तैयार हो चुका है। यह भवन हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। देश विदेश में आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों के साथ आपकी सादगी, शालीनता, सामाजिक चिंतन, विद्वत्ता व उच्च चारित्रिक गुण आपके व्यक्तित्व की महानता को प्रदर्शित करते हैं। आप देश प्रदेश में शिल्पकार समाज के अग्रणी महापुरुष रहे हैं। हमें इस बात पर गर्व है कि आप खरही क्षेत्र के रहने वाले हैं। यह हमारे पुरखों की जन्मभूमि है। इस जन्मभूमि से हम शिल्पकार समाज खरही की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। शिल्पकार सभा का यह भवन क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इस ऐतिहासिक भवन के उद्घाटन के अवसर पर हम सब आपके स्वस्थ, सुखी, दीर्घायु पारिवारिक जीवन के साथ ही सफल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। शिल्पकार सभा खरही हो गया है और ये सब आज हम जब तक लेकिन चिंतन नहीं होगा हमारे अंदर अपने समाज को लेके, ये हमारी जिम्मेदारियां, हमारे समाज के लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां ली हैं, उसके लिए हम आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये चिंतन हम है। और आज हमारा जो एक बौद्धिक केंद्र के रूप में बना है, ये केवल भवन नहीं है, बौद्धिक केंद्र होगा, सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होगा, जहाँ पर हम बैठक करेंगे, समाज से जो है कभी अधिकारी को बुलाएंगे, कभी विधायकों को बुलाएंगे, जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे, यहाँ पर सम्मेलन कराएंगे, उनके सामने अपनी समस्याएं रखेंगे, रोजगार की समस्याएं रखें, अन्य समस्याएं रखें और उन्नति की समस्याएं रखें। में हमें बहुत अच्छा पकवान, बहुत अच्छा खाना मिला है और बहुत अच्छा खाना बनाया है। मतलब हम भी खा के जा रहे हैं। थोड़ा बहुत हम भी खा लेते हैं। थोड़ा बहुत हम भी खा लेते हैं। थोड़ा बहुत हम भी टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मज़ा आ रहा है देख। और मेरे हस्बैंड जी और माही भी आ चुके हैं और मैं थोड़ा कहीं चली गई थी, वहाँ कोई भाई साहब बीमार हुए थे, वहाँ का जाना था हम लोगों ने, पीजीआई में गए थे, तो मैं अब भी पहुँच रही हूँ। अभी अंदर नहीं गई हूँ, बाहर पे ही हूँ। तो गाइस आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।